हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। भाई, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो भैया, फोर्स क्या होता है। अब देखो, क्योंकि जो फोर्स है हमारा, ठीक है, फोर्स की वजह से क्या होता है। फोर्स की वजह से ये जो मोशन होता है, ठीक है, इस मोशंस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो अब ये समझेंगे फोर्स क्या होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ये बॉल है। अब इस बॉल के इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं। फोर्स का जो रूल है, ये रूल क्या करता है, इस मोशंस के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है। तो अब कैसा चेंजेस लेकर आता है, क्या फोर्स है, आइए थोड़ा आगे समझते हैं। यहाँ पे फोर्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोर्स, फोर्स एक्चुअली है क्या। तो देखो भाई, सिंपल सा जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश हो रहा हो या तो पुल हो रहा हो, वो किसी ऑब्जेक्ट पे जब एक्ट करता है उसी को बोलते हैं फोर्स। अब पुश क्या होता है और पुल क्या होता है भाई, तुमको ये पता है कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो ये कहलाएगा पुश। और इधर से मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स इधर से ऐसे करके मैं इसे इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो ये कहलाएगा तुम्हारा पुल। तो अब ये जो पुश है, ये पुल है, किस पे लग रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये है हमारा फोर्स। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ठीक है, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट या जो थिंग्स है, इट कैन स्टार्ट मूविंग। ठीक है, या वो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, या मूव कर सकता है, या वो स्टॉप मूविंग। ठीक है, या अगर वो मूव कर रहा है तो वो रुक जाएगा, और वो चेंज द डायरेक्शन, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यहाँ पे व्हेन यू पुश अ डोर टू ओपन इट, अगर तुम किसी दरवाजे को पुश करते हो, किसी दरवाजे को पुश करते हो क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए, तो एक्चुअली में तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इसी चीज को हम बोलते हैं फोर्स भाई। यहाँ पे अगर तुम अपने ड्रॉवर को पुल करते हो ओपन करने के लिए, तो भाई पुल किए हो तो एक्चुअली में क्या किए हो, तुम एक्चुअली में तुम यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए हो। क्या करने के लिए, उस ड्रॉवर को ओपन करने के लिए। अब जैसे ये यहाँ पे पुश कर रहा है, ठीक है, तो जब यहाँ पे इसने पुश किया इधर इस डायरेक्शन से, तो एक्चुअली में ये क्या किया, ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, फोर्स, फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स क्या है, या तो किसी चीज को पुश करो या तो किसी चीज को पुल करो। क्या, पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो पुल करो या तो पुश करो किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो उसकी वजह से वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या वो अपने पोजीशन में चेंजेस कर रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, फोर्स है। अब यहाँ पे जो ड्रॉवर है, अब यहाँ पे तुम ड्रॉवर को क्या करो, पुल कर रहे हो। तो जब इस ड्रॉवर को पुल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये ड्रॉवर जो है ओपन हो रहा है। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है न्यूटन। तो बेसिकली फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये आगे चल के और हम डिटेल में समझेंगे जब हम ग्रेविटेशनल की बात करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है भाई। तो फोर्स, अभी तो हमने जस्ट ये समझा ना फोर्स क्या होता है, या तो पुल हो रहा हो या तो पुश हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो अगर कोई चीज या तो पुल हो रहा हो या तो पुश हो रहा हो, तो क्या होता है। बेसिकली अ फोर्स कैन मूव और स्टेशनरी, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि फोर्स की वजह से क्या होता है कि कोई स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ कोई बॉडी है वो मूव कर सकता है।
और कोई जो बॉडी है वो मूविंग है तो वो स्टॉप हो सकता है, और कोई बॉडी अगर किसी स्पीड से चल रही है तो उस बॉडी का स्पीड अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, कोई बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सो यहाँ पे ए फोर्स कैन चेंज द शेप, अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप, मतलब अगर कोई बॉडी है उस बॉडी का शेप भी चेंज कर सकती है फोर्स। सो यहाँ पे देखो इस फुटबॉलर ने इस बॉल को किक किया है तो क्या हो रहा है, ये बॉल पहले यहाँ रहा होगा, उसके बाद क्या किया, ये बॉल जो है, ये बॉल यहाँ से अपना जो है डायरेक्शन या पोजीशन ये चेंज करता हुआ यहाँ पे चला आया। सो ये किस वजह से हो रहा है, ये उस वजह से हो रहा है कि इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पहले ऐसे था, अब इस स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगाया गया, तो क्या हुआ, इसका जो है क्या चेंज हुआ, पहले इस शेप में था, अब ये क्या हुआ, ये दोबारा से इस शेप में, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स की वजह से, अब देखो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप का चेंजिंग हो रहा है। ओके, अब आगे देखो, अब समझते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो देखो भाई, बैलेंस फोर्स को बोलते हैं अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट, वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है वो इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे कि ये जो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करूं और इस पे मैं इधर फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का, और इसी पे जस्ट इसके अपोजिट, देखो ये इस डायरेक्शन में है तो ये क्या हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन, देखो क्या कह रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो क्या कह रहा है, वो फोर्स, देखो फोर्स, बैलेंस फोर्स, ध्यान रखना बैलेंस फोर्स की बात की जा रही है, तो वो फोर्स जो कि 10 न्यूटन, जो कि इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हो डायरेक्शन में, उस अब इस फोर्स को बोलते हैं क्या, बैलेंस फोर्स। इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को क्या बोलोगे, बैलेंस फोर्स। अब जैसे कि यहाँ पे देखो जो टग ऑफ वॉर होता है, टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, ये जो दोनों है ये भी इधर से फोर्स लगा रहा है, ये भी अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो है कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा फोर्स है भैया, बैलेंस फोर्स है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये फोर्स क्या कहलाया गया, ये इक्वल डायरेक्शन में है, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, बैलेंस फोर्स। तो अभी अभी हमने देखा कि देखो भाई यहाँ पे अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, नो चेंज इन मोशन, मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रिमेन्स, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रुका होगा। या तो अगर कोई सपोज करो एक जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलरेडी मूव कर रही है, सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड से, अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया 10 न्यूटन और फिर अगेन इस अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स कैसा फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट है, तो इसलिए ये फोर्स कैसा कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। नेट फोर्स मतलब क्या भाई, नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना, नेट फोर्स मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, वो जीरो होगा। तो भाई जब इक्वल होगा और अपोजिट होगा तो एक बात ध्यान रखो, क्या है, जब इक्वल है और अपोजिट है तो इतना ही कॉमन सेंस से तुमको समझ जाना चाहिए कि जब इक्वल है अपोजिट है तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए अगर एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का नेक्स्ट देखो, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमको पता है भैया, फोर्स में डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है।
तो इसलिए जो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉक्स नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। आगे चल के पढ़ोगे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। इधर से फोर्स लग रहा है सेम, इधर से फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए ये बॉक्स क्या है, रुका हुआ है, स्टॉप है, स्टेशनरी है मैं कहूँ। तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इसलिए इस पे हम ये कहेंगे कि इस पे लग रहा है बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स भाई, बैलेंस फोर्स। चलो अब देखो, अब अगला एग्जांपल देखो भाई कि व्हेन अ बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन हैंड, अगर एक बैलून को तुम दोनों हाथों से प्रेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है। तो जब हम बैलून को दोनों हाथों से प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये जो बैलून है ये मूव कर रहा है, ध्यान रखना ये बैलून मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इस बैलून का शेप चेंज हो जा रहा है। देखो शेप क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि देखो भाई यहाँ पे जो बैलून है, बैलून के दोनों साइड में जो है फोर्स लग रहा है, इधर से भी सेम फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बैलेंस फोर्स लगा है, बट क्या चेंज हुआ है, शेप चेंज हुआ है। इसका मतलब ये कह सकते हैं ड्यू टू विच अ शेप, बैलेंस फोर्स की वजह से क्या चेंज हो सकता है भाई, शेप ऑफ बैलून चेंज हो सकता है। दो बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, बैलेंस फोर्स क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता है भाई, मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, नहीं करता है, ठीक है। बट दे कैन चेंज द शेप, बट वो शेप ऑफ द बैलून चेंज कर सकता है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं भाई, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो देखो भाई अनबैलेंस फोर्स उसे बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ये क्या कह रहा है भैया, अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, वहां पे इक्वल मैग्नीट्यूड था लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन और इधर से मैं फोर्स लगाऊं 20 न्यूटन, तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं है। तो इसलिए अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है, क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये अनबैलेंस फोर्स है। चलो भाई अब देखो अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होगा। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 20 लगा था, ठीक है, और यहाँ पे 10 लगा था। तो क्या हुआ, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, मतलब कि ये 10 न्यूटन इसका रिजल्टेंट है। इसका मतलब कि इस पे जो है, जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 10 न्यूटन। इसका मतलब इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसको आगे बढ़ाएगा, जो इसको जो है मोशन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। नेट फोर्स क्या है, कुछ फोर्स है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये जो फुटबॉलर है, ये फुटबॉल को यहाँ से जब हिट करेगा तो यहाँ पे देखो ग्राउंड फोर्स लगा रहा होगा फ्रिक्शन, सपोज करो 2 न्यूटन। अब ये फोर्स लगा रहा होगा 50 न्यूटन का। तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से 2 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट निकालूं तो कितना आएगा 48 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो इसलिए ये जो है बॉडी मूव भी कर रहा है, ये बॉल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो किस फोर्स की वजह से, अनबैलेंस फोर्स की वजह से, ये ध्यान रखना, किस फोर्स की वजह से भाई, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे देखो ये जो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो चेंज ऑफ भाई अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट या तो स्टार्ट करे मोशन को, या तो स्टॉप हो जाए, या तो स्पीड अप पकड़ ले, या तो स्लो डाउन हो जाए, ठीक है, या तो अपने डायरेक्शन में चेंजेस कर ले। तो इसलिए यहाँ पे अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि यहाँ जो अनबैलेंस में क्या होता है, ये जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल किकिंग अ फुटबॉल फोर्स अप्लाइड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो किकिंग ऑन अ फुटबॉल अ फोर्स इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक डायरेक्शन में। अब देखो भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्विज क्या है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि बैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं, तब आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे।
अब देखो भाई यहाँ पे व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो भैया बैलेंस फोर्स की बात की जा रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा हो और उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, क्या वो रुका रहेगा या क्या वो मूव फास्टर, क्या मतलब रुका नहीं रहेगा, क्या वो रुक जाएगा, क्या वो इट मूव फास्टर, क्या वो और फास्ट मूव करेगा, इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड, क्या वो सेम स्पीड से मूव करेगा। देखो भैया सिंपल सीधी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड और मैंने उस पर बैलेंस फोर्स लगाया, सपोज करो यहां से तुम लगा दिए 10 न्यूटन। अब भैया बैलेंस फोर्स मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लगेगा 10 न्यूटन, तो भाई ये दोनों फोर्स मिलके क्या हो गए, नेट फोर्स क्या निकल के आ गया, इसका नेट फोर्स निकल के आ गया जीरो, इसका नेट फोर्स निकल के आ गया जीरो। तो इसका मतलब ये इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं विच सिनेरियो इन्वॉल्व्स अनबैलेंस फोर्स, भाई कौन सा सिनेरियो है जिसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। देखो भाई अ चेयर एट रेस्ट, क्या जो चेयर रेस्ट पे है उस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। देखो भाई ये चेयर है, अगर रेस्ट पे है तो भाई नहीं, क्योंकि बैलेंस फोर्स लग रहा है, ये रुका हुआ है। इसका मतलब अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा, अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लग रहा होगा जो उसको चेंज कर रही होगी, बट यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, रेस्ट में है। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि नीचे लग रहा है ग्रेविटी, ऊपर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तो बट इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। अनबैलेंस किस पे लगता है, अ कार टर्निंग लेफ्ट, अ कार है सपोज करो, जो क्या हो रहा है वो जो है लेफ्ट टर्न कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेज हो रहा है। तो जब चेंजेज हो रहा है तो क्यों चेंजेज हो रहा होगा, इसका मतलब इस पे कुछ ना कुछ फोर्स जो है एक्टिव है। तो जब फोर्स एक्टिव है तो कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस होगा भाई। ठीक है, अब बुक ऑन द टेबल देखो भैया ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो की पॉइंट्स में हमने ये देख लिया भाई कि जो बैलेंस फोर्स होता है वो क्या होता है, नो चेंज इन मोशन, मोशन में कोई चेंज नहीं क्रिएट करता। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स होता है ये एक्सेलरेशन ऑकर्स, इसकी वजह से एक्सेलरेशन ऑकर्स होता है। तो देखो भाई तुम लोगों का टास्क है, क्या करना है तुम्हें, आइडेंटिफाई 3 एग्जांपल ऑफ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स एट होम। अपने घर पे 3 एग्जांपल कोई भी ऐसा देखो कि कहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है और कहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, देखो जस्ट हमने सॉल्व किए हैं कि अ बॉक्स इज पुश्ड विद 20 न्यूटन फोर्स से, अ बॉक्स इस डायरेक्शन, सपोज करो इधर मान लेते हैं ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो अगर ये बॉक्स है, बॉक्स को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कितना 20 न्यूटन, और वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना 12 न्यूटन। तो भैया इसका नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तो ये कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करो।